ये कहानी एक बहुत ही साधारण सी लड़की की है जो अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन एक दिन उसे अपने एंसेस्ट्रल विलेज के बारे में पता चलता है जहाँ पर उसके परिवार का एक घर है। उसे लगता है ये किसी हिडन ट्रेजर से तो कुछ कम नहीं है, इससे उसकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन उसे क्या पता, इससे उसकी लाइफ की असली प्रॉब्लम्स तो बस शुरू होने ही वाली है। ये उसकी डेस्टिनी है जो उसे खींचकर उसी नरक में वापस ले जा रही है जहाँ पर उसके जीवन का गहरा राज छुपा हुआ है, जहाँ के लोग पिछले 20 सालों से उसे ढूंढ रहे हैं उसे मारने के लिए। लेकिन क्यों और क्या है उसका राज, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इंडोनेशियन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है इम्पेडिगोड। यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय जोको अनवर। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज में इसका स्कोर है 83% और 93% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी है माया की। वो एक टोल बूथ ऑपरेटर है। इस दुनिया में एक आंटी के सिवा उसका और कोई नहीं है, लेकिन वो भी एक दिन चल बसी तो अभी उसके लिए इस शहर में सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो एक जॉब तो करती है लेकिन ये काम उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन चलो, दिन गुजारा तो हो रहा है। हम उसे ऐसे ही एक दिन ड्यूटी पर देखते हैं। आजकल इस रास्ते पर ट्रैफिक बहुत कम रहता है तो वो अकेले उसे डर लगने लगता है। वो फोन पर अपने बेस्ट फ्रेंड डीनी से बात कर रही थी और वो डीनी को कहती है एक आदमी उसे पिछले कुछ दिनों से स्टॉक कर रहा है। डीनी तो उसे इग्नोर करने की सलाह देती है, मगर उसी वक्त फिर से वहां पर वही आदमी आ पहुंचता है। माया तो उसे नहीं जानती थी, मगर शायद ये आदमी उसे जानता है। वो उसके पिता का नाम जानता था, लेकिन वो माया को राहयो बुला रहा था। इवन वो ये भी कहता है राहयो किसी हार्जसारी गांव से बिलोंग करती है। माया को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी और जब वो देखती है वो आदमी एक बहुत बड़ी सी शार्प वेपन लेकर उसके तरफ आगे बढ़ रहा है तो वो बूथ से निकलकर भागने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही वो आदमी उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। दीनी ने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया था, इसलिए माया तो जान से बच जाती है, मगर उस आदमी ने उसके थाई पे एक कट कर दिया था जहाँ पे पहले से ही एक स्टिच मार्क था। उस हादसे के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। हम देखते हैं अभी माया और दीनी मिलकर एक बिजनेस शुरू किया है, लेकिन उनका ये बिजनेस भी कुछ खास नहीं चल रहा। लेकिन माया को अपने आंटी के बिलोंगिंग से एक फोटोग्राफ मिला है जो उसके बचपन की फोटो है और उसमें उसके साथ उसकी पेरेंट्स भी है जिनके बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानती। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है इस फोटोग्राफ में उसका घर भी दिख रहा है। इस फोटोग्राफ के पीछे उसके गांव का नाम, उसका नाम लिखा हुआ है जो प्रूफ कर रहा था वो आदमी सही कह रहा था, वो ही राहयो है। मगर वो आदमी उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहा था? दोनों दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं वो लोग उस घर को क्लेम करने जाएंगे, मगर जाने से पहले माया को अपने उस कट से एक छोटा सा कागज मिलता है जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उसे लैंग्वेज नहीं आती तो वो उसका एक पिक्चर क्लिक करके रख देती है। जिस दिन वो लोग बस से जा रहे थे वो उस कागज को एक को पैसेंजर को दिखाती है जो कहता है ये एक रक्षा कवच है जो आत्मा को दूर रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये बनाने वाला कोई अच्छा इंसान नहीं है। माया को अजीब तो लगता है, मगर वो इस बारे में दीनी से कुछ नहीं कहती। उससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये था उसे पूरे रास्ते में जगह जगह 3 बच्चियां दिखाई दे रही थी, लेकिन इन बच्चियों को दीनी नहीं देख पा रही थी। वैसे भी रात के 1 बज रहे थे, इस समय कौन सी बच्ची यहाँ पर आ सकती है? जरूर माया ने कुछ और देखा होगा। फाइनली 6 घंटे बाद जब वो लोग बस से उतरते हैं तब सुबह हो चुका था। अभी भी रास्ता बाकी था। वो लोग एक हॉर्स कार्ट को हायर करते हैं और निकल पड़ते हैं। जाते जाते उस ड्राइवर से उन्हें पता चलता है ये गांव ऑलमोस्ट खाली है, यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते। इनफैक्ट कुछ लोग तो इस गांव के बारे में जानते तक नहीं। वो उन्हें इस गांव के लीडर सप्तादी के घर के सामने छोड़ देते हैं। घर में तो सप्तादी नहीं थे तो उनकी माँ उनसे बात करती है। पहले ही माया अपनी असली आइडेंटिटी बताना नहीं चाहती थी तो वो दोनों अपने आप को स्टूडेंट्स कहते हैं जो पपेट हिस्ट्री पर रिसर्च करने यहाँ पर आए थे। ये ओल्ड लेडी उन्हें कल सुबह आने के लिए कहती है, लेकिन आज रात वो लोग कहाँ रुकेंगे? यहाँ पर तो कोई होटल भी है नहीं। तो माया दीनी को लेकर अपने उसी घर में वापस जाती है जो घर पिछले 20 सालों से बंद पड़ा हुआ था। घर की हालत काफी खराब थी, लेकिन घर में फर्नीचर सभी इंटैक्ट थे। ऐसा लग रहा था यहाँ से सभी लोग जल्दबाजी में भाग गए थे। माया को उस घर से बहुत सारे पिक्चर्स मिलती है उसके पेरेंट्स की, लेकिन उसमें वो कहीं भी नहीं थी। कितनी अजीब बात है। एनीवेज, उसी वक्त उन्हें बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो लोग बाहर जाते हैं पता चलता है किसी की मौत हुई है, उन्हें ही दफन करने ले जाया जा रहा है।
ग्रेवयार्ड पास में ही था, तो माया दीनी के साथ वहां पर जा पहुंचती है। उसे वहां पर अपनी पेरेंट्स की ग्रेव्स मिलती है, लेकिन उनके आसपास बहुत सारे छोटे बच्चों की ग्रेव्स भी थे, बिल्कुल न्यूबॉर्न्स की। वहां पर माया और दीनी मिलकर कुछ समय के लिए प्रेयर करते हैं और उसके बाद वो लोग घर वापस जाने लगते हैं। उन्हें ये भी पता चलता है ये ग्रेवयार्ड असल में माया के परिवार वालों ने बनाया था, मगर उनका नाम अभी कवर कर दिया गया है। लगता है उन्हें लोग कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते थे। इस गांव में आने के बाद से ही माया नोटिस कर रही थी यहाँ के लोग उन्हें कुछ अजीब नजरों से देख रहे थे। हो सकता है उनके ड्रेसिंग्स की वजह से, तो माया उतना ध्यान नहीं देती। रात में वो लोग जल्दी से सो गए थे, लेकिन देर रात माया को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तो उसकी नींद टूट जाती है। मगर दीनी तब भी गहरी नींद में थी, तो माया अकेली ही जाती है चेक करने। लेकिन ये आवाज तो घर के बाहर से आ रही थी और उसे दरवाजे पर भी कोई दिखती है, एक लड़की। माया उसे और उस आवाज को फॉलो करके बाहर जा पहुंचती है, मगर उसके बाद उसे और कुछ सुनाई नहीं देती। हमें एक दूसरा घर दिखाई देता है जहाँ पर एक लेडी लेबर में थी। सभी बहुत एक्साइटेड थे, मगर बच्चे के जन्म के साथ साथ अचानक सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। उस बच्चे का पिता तो रो रहे थे। उसी वक्त वहां पर विलेज लीडर सप्तादी आ जाते हैं और वो उस बच्चे को लेकर पास के एक कमरे में चले जाते हैं। हमें दिखाई नहीं देता उन्होंने उस बच्चे के साथ क्या किया, मगर इसके बाद उस बच्ची की और कोई आवाज हमें सुनाई नहीं देती। नेक्स्ट डे माया को फिर से अपने घर के सामने से कुछ लोग गुजरते हुए दिखाई देते हैं जो एक डेड बॉडी को कैरी कर रहे थे। उनके यहाँ पर आने के बाद ये दूसरी मौत थी। इस बात तो दीनी को भी ये बात खटकती है। माया उन लोगों की पीछा करती है, तो हमें पता चलता है ये कल रात की बच्ची की फ्यूनरल चल रही है। ये लोग भी माया और दीनी को घूर रहे थे, तो वो दोनों चुपचाप वहां से निकलने लगते हैं, मगर सप्तादी उन्हें रोकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी गेस कर लिया था कि शायद इन दोनों ने ही उनके घर पर गए थे। इस बार भी माया वही कहती है कि वो लोग स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च करने यहाँ पर आए हैं, लेकिन शायद सप्तादी को यकीन नहीं हो रहा था, तो वो उनसे उनकी उम्र पूछते हैं। इसका जवाब में माया झूठ कहती है। वो कहती है उसकी उम्र 20 साल है। पता नहीं वो कन्विंस हुए या नहीं, मगर सप्तादी उन दोनों को उसके घर में इनवाइट करते हैं। दीनी बहुत ज्यादा डर गई थी, वो फ्रिक आउट करने लगी थी। ये लोग उन्हें ऐसे क्यों घूर रहे थे? वो तो चाहती थी उसी वक्त वहां से भाग जाना, मगर फिर उन्हें इस घर का कागज भी तो चाहिए था। तो माया उसे समझा बुझाकर घर वापस भेज देती है और वो जाती है कुछ खाने का इंतजाम करने। उसे सामने एक दुकान दिखती है, तो वो उसी दुकान पे जाके अपने और दीनी के लिए खाना पैक करवाती है और बातों बातों में उनसे इस घर के बारे में पूछती है। ये दुकानदार एक लड़की थी, राती। उसे तो उस घर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी दादी कहती है ये घर शैतान का घर है, हाउस ऑफ डिजीज। माया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसके फैमिली के बारे में लोग ऐसा क्यों कह रहे थे? वैसे तो ज्यादा लोगों को कुछ नहीं पता, और जिन्हें पता है वो लोग तो सिर्फ नेगेटिव रिव्यू ही दे रहे थे। उधर हम उस घर में दीनी को देखते हैं। घर वापस जाने के बाद वो सबसे पहले नहाती है और उसके बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर आती है, तो बाहर उसके लिए 2 लोग वेट कर रहे थे। पहले तो वो लोग दीनी को इस घर से जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इस घर की हालत काफी खराब है, काफी पुराना है, कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी बात ये है, ये घर प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस घर की ओनर कोई रहायू नाम की लड़की है जो शहर में रहती है। ये बात सुनकर दीनी को लगता है यही मौका है, इन लोगों ने इस टॉपिक को उठाया ही है, तो उसे कुछ क्लू तो मिल ही जाएगा। वो जब इन लोगों से कहती है मैं ही रहायू हूँ, तो ये दोनों उसे कहते हैं कि तब तो उसे सप्तादी के पास से अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन उसके लिए उसे अभी जाना होगा, नहीं तो सप्तादी 3 दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं। दीनी जाना तो नहीं चाहती थी, मगर उसे ये मौका भी गंवाना नहीं था, तो वो अपने दोस्त को हेल्प करने के लिए उससे इन्फॉर्म किए बिना ही उन लोगों के साथ निकल पड़ती है। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसे शक होता है, ये लोग जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हैं। वो भागने लगती है, मगर ये लोग बहुत इजीली उसके माथे पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसका सेंस लौटता है तब वो देखती है इन लोगों ने उसे उल्टा लटका दिया है। उसके माथे से खून बह रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे। वो बार बार इन लोगों से उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। उसे नहीं पता उसने क्या गलत किया, किस चीज की सजा मिल रही है उसे, लेकिन ये लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते। उनके पास ढेर सारे वेपन्स थे। लग रहा था वो लोग दीनी को रहायू समझकर उसकी बलि चढ़ाने वाले थे। तभी वहां पर सप्तादी और उनकी माँ आ जाती है। दीनी को लगता है शायद वो बच जाएगी, लेकिन अचानक से वो ओल्ड लेडी आकर उसका गला काट देती है।
मगर मरने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिलती। कुछ समय बाद हम देखते हैं ये लोग उसके खून को एक पॉट में जमा करके ड्रेन में फेंक देते हैं और इस ओल्ड लेडी ने तो डीनी के स्किन को भी उसके शरीर से अलग कर दिया था। इस सबसे अनजान असली रहायु माया जब घर लौटती है तो डीनी को वहां पर ना पाकर वो परेशान हो जाती है। वो उसे कॉल करने की कोशिश भी करती है मगर उसका नंबर तो आउट ऑफ कवरेज था, तो वो खुद ही निकल पड़ती है अपने दोस्त को ढूंढने। लेकिन वो किससे पूछेगी, यहाँ पर तो वो किसी को भी नहीं पहचानती। तो वो डायरेक्टली सप्तादी के घर जा पहुंचती है मदद मांगने, और सप्तादी बहुत इनोसेंट सा फेस करके उसे कहते हैं हमें तो कुछ नहीं पता, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ। सुबह से रात हो जाती है लेकिन डीनी वापस नहीं आती, तो माया फिर से एक बार सप्तादी को विजिट करने जाती है और हम देखते हैं उसके घर में तो फंक्शन चल रही है। सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे जो काफी अनयूजुअल है, और यहाँ पर वो 2 लोग भी थे जिन्होंने डीनी को किडनैप किया था। वो लोग खुद माया से उसके दोस्त को ढूंढने का प्रॉमिस करते हैं। माया घर वापस आ जाती है, उसे बहुत खराब लग रहा था, सिर्फ उसके वजह से डीनी यहाँ पर आई थी। पता नहीं वो कहाँ है, कौन सी हालत में है। उसी वक्त माया को उसके घर में एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो उसे इन्फॉर्म करती है कि आज एक लेडी माँ बनने वाली है। माया उसे फॉलो करते हुए उस घर की तरफ जा पहुंचती है और खिड़की से वो जो देखती है उसे देखकर उसकी होश उड़ जाती है। वो देखती है इस लेडी ने एक स्किनलेस बच्चे को जन्म दिया है जो भयानक दिख रही थी, और सप्तादी उसे लेकर पानी में डुबोकर मार डालता है। यह दृश्य देखकर भी माया अपने मुंह से एक भी आवाज नहीं करती, मगर उसका पैर फिसल जाने की वजह से आवाज होती है और घर के अंदर के लोगों को पता चल जाता है बाहर कोई है। अंदर इस बच्ची का पिता सप्तादी से झगड़ रहे थे, बार बार कह रहे थे आपने कहा था शाप खत्म हो चुका है, मेरा बच्चा हेल्दी पैदा होगा तो क्यों नहीं हुआ। सप्तादी को देखकर लग रहा था वो भी काफी चिंतित है, लेकिन उनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया। जब उन्हें पता चलता है बाहर कोई है, वो लोग देखने जाते हैं, मगर तब तक वहां से माया गायब हो चुकी थी। बदले में वहां पर राती थी। उसे देखकर सब लोग शांत हो जाते हैं, तो राती माया को लेकर उसके घर जाती है, क्योंकि उसे पता है इसके बाद माया की जान को भी खतरा हो सकता है। उसे पता है माया ही रहायु है, लेकिन वो बाकी गाँव वालों की तरह नहीं है। मगर माया तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो राती उसे एक कहानी सुनाती है, इस गांव की कहानी, शाप की कहानी और माया की कहानी जो खुद उसे ही नहीं पता। आज से कई साल पहले इस गांव के लीडर हुआ करते थे माया के दादाजी। वो काफी फेमस थे और पावरफुल भी थे, लोग उन्हें मानते थे, सम्मान करते थे। उनके मरने के बाद इस गांव का लीडर हुआ उनका बेटा कीडोंग वोंगसू। वो सिर्फ ज्ञानी ही नहीं थे, वो एक बहुत ही अच्छा पपेट प्लेयर भी थे, अपने हाथों से पपेट्स बनाते थे। उसने शादी की थी एक बहुत ही खूबसूरत लेडी शांति से, लेकिन 3 साल बाद भी वो मां नहीं बन पाई। फाइनली 5 साल बाद उसने कंसीव तो किया, बट द वियर्ड पार्ट इज किसी ने कभी भी उनके बच्ची को नहीं देखा। देखते देखते दिन बीतते गए और कीडोंग वोंगसू अपने आप को लोगों से दूर कर लिया, अपने घर में बंद कर लिया। इसी बीच गांव में एक के बाद एक लड़कियां गायब होने लगी, एक के बाद एक 3 लड़कियां जिनका पता फिर कभी नहीं चला। और उसके बाद एक दिन अचानक से कीडोंग वोंगसू फिर से घर से निकलना शुरू कर दिया, और उनके साथ थी उनकी छोटी सी बेटी रहायु। लोगों में बात फैलने लगी कि इन बच्चियों की मिसिंग होने के पीछे शायद कीडोंग वोंगसू का हाथ है। स्पेशली निया, सप्तादी की माँ, जो तब उस घर में नौकरानी थी, वो सबसे कहने लगी कि शायद रहायु को कोई बीमारी है और उसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए कीडोंग वोंगसू ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं। लेकिन उन्हें कन्फ्रंट करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन एक दिन पपेट शो के दौरान वो जैसे पागल हो गए, वहाँ पर प्रेजेंट सारे लोगों को मार डाला और अपने आप को भी। उनकी पत्नी को शायद उन्हीं लोगों ने मार डाला और उनकी बेटी रहायु को एक मेड लेकर शहर में भाग गई। और उसके बाद से ये गांव शापित हो गया। जो भी बच्चा जन्म लेता था वो स्किन के बिना ही पैदा होता था, और इसीलिए सप्तादी को उन्हें मारना पड़ता था। और इसीलिए पिछले 20 सालों में एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचा। सप्तादी का कहना था इस शाप को रोकने के लिए उन्हें इस बीमारी की पहली मरीज रहायु को स्किन करना होगा, उसके स्किन से लेदर पपेट बनाना होगा, तब जाके उन्हें आजादी मिलेगी। और यही रीजन है डीनी की मौत की। लेकिन अब तक गांव वालों को भी पता चल चुका था उन लोगों ने गलत लड़की को मारा है। तो सप्तादी के कहने पर वो लोग माया को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो लोग राती के घर में भी आते हैं। उनके बातों से माया को पता चल जाता है डीनी के मौत के बारे में, तो वो और भी ज्यादा डर जाती है। राती उसे संभालती है और उसी वक्त
माया को भी पता चलता है शहर में उसके ऊपर जिस व्यक्ति ने हमला किया था वो राती का पति था। वो शहर गया था इस कर्स का क्योर ढूंढने, क्योंकि राती भी प्रेग्नेंट है और वो अपने बच्ची को मारना नहीं चाहते थे। माया सच्चाई को कन्फेस करती है, लेकिन राती इतनी अच्छी है कि तब भी वो माया का साथ नहीं छोड़ती। तब तक माया समझ गई थी कि उसे यहाँ से भागना होगा। राती उसे कंपनी देती है क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह सुपरस्टिशियस नहीं है। उसकी दादी ने उसे एक बार बताया थी ये शाप कभी भी क्योर नहीं हो सकता, सिर्फ दूसरे किसी शाप में बदल सकता है। तो राती नहीं मानती, माया को मारने से उसकी बच्ची बच जाएगी। माया राती को लेकर भागने लगती है, मगर गांव के लोग भी उन्हें चेस करने लगे थे। कुछ समय बाद अचानक से माया को कुछ होता है, वो गिर जाती है और उसे अपने आंखों के सामने फिर से वही 3 लड़कियां दिखाई देती है। असल में ये वही 3 लड़कियों की आत्मा थी जो 20 साल पहले मिसिंग हुए थे। जो माया को दिखाती है उनके साथ असल में क्या हुआ था। माया सब कुछ अपने आंखों से देख पा रही थी, बिल्कुल एक सपने की तरह। वो देखती है उसकी माँ शांति उसके पिता से शादी तो की थी, मगर वो प्यार करती थी सप्तादी से। शादी के बाद भी उन लोगों का अफेयर कंटिन्यू रहा एंड एज द रिजल्ट शांति प्रेग्नेंट हो पड़ी। लेकिन सप्तादी की माँ निया शांति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो अपने बेटे को कंट्रोल में रखना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने एक ब्लैक स्पेल क्रिएट किया जिससे सप्तादी शांति को भूल जाए और शांति की अनबॉर्न बेबी जन्म से पहले ही इस शाप का शिकार बन जाए। हुआ भी ठीक ऐसा ही। शांति ने 9 महीने बाद एक बच्ची को जन्म तो दिया, लेकिन वो बिना स्किन के पैदा हुई। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर किडोम वोंगसू सहन नहीं कर पाए और उसने अपने बेटी को ठीक करने के लिए 3 बच्ची को सैक्रिफाइस किया। उन्हें घर के बेसमेंट में दफन करके उसके स्किन से पपेट बनाया। लेकिन निया उनकी खुशी सहन नहीं कर पाई। उन्होंने अपने बेटे से कहकर पपेट शो के दौरान उनका खून कर दिया और उनके मौत के साथ साथ इन 3 लड़कियों की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए भटकने लगी, जिस वजह से राहायु की बीमारी भी गांव में स्प्रेड हो गई। किडोम वोंगसू की उस बलिदान के वजह से उनकी बेटी राहायु मतलब की माया तो ठीक हो गई, लेकिन उन 3 लड़कियों की आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिली। किडोम वोंगसू के बिना वो सिर्फ माया को ही कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन माया के पिता ने उस छोटे से कागज पे मंत्र लिखकर उसके शरीर के अंदर डाल दिया था, जिससे ये आत्माएं उसे कभी भी परेशान ना कर पाए। कुछ दिन पहले उस हादसे के वजह से उसका ये रक्षा कवच उसके शरीर से अलग हो गया और उसी के बाद से ही ये आत्माएं उसे हॉन्ट कर रही थी। लेकिन ये किसी को हर्ट करना नहीं चाहते थे, उन्हें तो बस मुक्ति चाहिए थी। तो वो माया को उनका शरीर और स्किन एक साथ दफनाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी और इस गांव को आजादी इस शाप से। माया वैसा ही करती है, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद भी निया उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। पता चलता है सप्तादी असल में किडोम वोंगसू का स्टेप ब्रदर था। निया उसके पिता की मिस्ट्रेस थी, लेकिन ना उन्हें कभी सम्मान मिला ना सप्तादी को, और इसीलिए आउट ऑफ जेलसी उन्होंने ये सब कुछ किया जिसका फल अभी पूरा गांव भुगत रहा है। माया को भी डीनी की तरह ही उल्टा लटकाया जाता है। वो बार बार सप्तादी से कह रही थी उसने इस कर्स को क्योर कर दिया है, मगर कोई भी उसके बातों पर बिलीव ही नहीं कर रहे थे। मगर उसी वक्त गांव में एक लेडी की डिलीवरी होती है और सच में एक हेल्दी बच्चे का जन्म होता है। माया सप्तादी को अपनी आइडेंटिटी बताती है कि वो उनकी ही बेटी है। कैसे नीना ने उस पर भूलने का स्पेल किया था, मगर अभी भी निया माया को मारना चाहती थी। तो सब कुछ जानकर सप्तादी सुसाइड कर लेता है और अपने बेटे के गम में निया भी। फाइनली राती माया को फ्री कर देती है और माया यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। एक नए सुबह के साथ साथ इस गांव का एक नया जन्म होता है। 1 साल बाद हम फिर से इस गांव को देखते हैं। अभी तो यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। पहले से बहुत ज्यादा लोग रहने लगे हैं यहाँ पर और सभी लोग बहुत खुश हैं। हम एक कपल को देखते हैं जो लोग बहुत जल्द पेरेंट्स भी बनने वाले थे। उस शाप से मुक्ति मिलने के बाद जैसे उनके जीवन में खुशियां लौट आई थी, लेकिन शायद राती की दादी जो कहती थी वो सही था। किसी भी शाप को खत्म नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ किसी और शाप में कन्वर्ट हो जाता है जो और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा इविल होता है। हम इस प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं, वो अचानक से गिर जाती है और उसके पेट से बच्चा भी गायब हो जाता है। उसे आईने में निया की आत्मा दिखती है जो उस बच्चे को खा रही थी। मतलब अभी से निया की आत्मा इस गांव को हॉन्ट करने वाली है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी शुरू हुई थी निया के जेलसी से, उसके ब्लैक मैजिक से, जिसे क्योर करने के लिए माया के पिता ने फिर से काले जादू को ही अपनाया। माया फिजिकली तो फिट हो गई, लेकिन इसके जिंदगी में कभी खुशी वापस नहीं आई।
निया ने जब देखा उनके गलती की वजह से ये गांव, यहाँ के लोग खत्म होने वाले हैं, तो उसने रहाइयों को मारने की सोची। उन्हें खुद भी नहीं पता था इससे क्योर होगा भी या नहीं। वो तो सिर्फ किंग टोम्फोंगसू के परिवार को खत्म करने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। इस कहानी में अगर सबसे ज्यादा डार्क कैरेक्टर कोई है तो वो है निया, इसीलिए वो एक चुड़ैल बन गई। हर ब्लैक मैजिक का उल्टा असर तो होता ही है, जिसका सबसे ज्यादा असर क्रिएटर पर ही होता है। इसीलिए निया अपने ही जाल में फंस गई। अभी वो जन्म जन्म तक इसी गांव में भटकने वाली है, लेकिन मुक्ति शायद उसे कभी नहीं मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो फिलहाल के लिए टाटा।